वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। ये वीडियो आप सभी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीर पंजाल और चिनाब वैली तमाम बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट्स से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इसे एंड तक वॉच कीजिएगा और यकीनन अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करने लगा हूं। बहुत सारे लोगों को ये क्वेरीज होंगी कि एग्जामिनेशन आने वाले कब है, कैलेंडर क्या है एग्जाम का, किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। और खास तौर पर वो बच्चे जो अपनी जॉब्स एकेडमी के ऑलरेडी इन प्रीवियस ईयर्स के जो बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड है, जिन लोगों ने कामयाबियां हासिल की है, वो मुबारकबाद के लायक है, और जिन्होंने नहीं करी है वो डबल मुबारकबाद के लायक है। वो इसलिए क्योंकि वो अभी भी मेहनत में लगे हुए हैं। और उन्हीं मेहनत कश बच्चों के लिए आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेटा, हमने आप सबके लिए एक टारगेटेड ड्रॉपर्स उड़ान बैच लॉन्च करा है। इसके एनरोलमेंट आज से शुरू हो रहे हैं। इसमें क्या क्या फीचर्स है वो सुनिएगा ध्यान से। ये बैच स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कहीं से भी किसी भी एकेडमी से ऑलरेडी कोचिंग कर चुके हैं। अमूमी तौर पे होता क्या है मेरा बच्चा, जब आप कोचिंग कहीं लेते हैं, 6 महीने पढ़ा आपने, 4 महीने पढ़ा, 5 महीने पढ़ा, आमतौर पर बैच का ड्यूरेशन ये रहता है 4 महीने, 5 मैक्सिमम 6 महीने। उसके बाद बच्चे लोग घर चले जाते हैं। घर चले जाने के बाद आपका कनेक्टिविटी किताबों के साथ उस कदर नहीं रहता है जिस कदर रहना चाहिए था। पहले तो एक बात ये। दूसरा, जब आपने ऑलरेडी सारी चीजें पढ़ी, इन सारी चीजों को असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। वो कैसे होगा? वो टेस्ट के थ्रू होगा। अब आप टेस्ट देंगे नहीं, घर में आप बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कब डेट आएगी। उसके चक्कर में जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ आप भूल जाते हैं। तो अब अपनी जॉब्स एकेडमी आपके लिए ये टारगेटेड ड्रॉपर्स उड़ान बैच ये लॉन्च करेगी। इसमें स्पेशली मतलब ये समझो बहुत कम आपको मिलेगा। ये इसका मैं अगर प्राइस अनाउंस करूंगा तो आप यकीनन हैरान हो गए कि हमारे लिए इतना डिस्काउंट सर दे रहे हैं, इतना ज्यादा डिस्काउंट है। आप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है बेटा जी, ये आप नंबर नोट भी करेंगे। ये 9682107604, इस नंबर पे आप रब्ता करेंगे तो आपको तमाम तरह की डिटेल्स इसके हवाले से मिलेगी। मैं यहां पर रहता हूं साइड में, ये नंबर आपने नोट करना है, ठीक है जी। अब इस बैच में हम क्या आपको प्रोवाइड करेंगे? सबसे पहले, अब कोचिंग तो आपने कहीं ना कहीं से ऑलरेडी करी है। अब उस कोचिंग में जो कमियां रह गई है, जो प्रॉब्लम्स रहे हैं, जिस किताब में आपका हाथ तंग है, जिस किताब में आपको मजीद पढ़ने की जरूरत है, टारगेटेड स्टडीज, फोकस स्टडीज हम करवाएंगे इस उड़ान ड्रॉपर्स बैच में। मान लो आपको मैथ में दिक्कत है, रीजनिंग में दिक्कत है, आपको जीएस की किताबों में दिक्कत है, तो वही किताब आपको फुल फ्लेजेड दोबारा पढ़ाई जाएगी। एक बात और, जो बाकी सारी किताबें आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनमें डेली बेसिस पे आपको हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे और वीकली तौर पे ओएमआर टेस्ट भी कंडक्ट होंगे और हर दिन आपको डाउट सेशन होंगे। ये जो बैच रहेगा इसकी ड्यूरेशन 3 घंटे की रहेगी और इन 3 घंटों में हम आपसे हिसाब लेंगे कि आपने पुराना क्या पढ़ा है। तो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में आपको बताया जाएगा बेटा यहां पर आपकी कमियां रही हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए ये बैच है, ताकि आप एग्जाम तक एक कनेक्टिविटी के साथ रहेंगे। अक्सर ये गलतफहमी होती है कि हम लाइब्रेरी में बैठेंगे और लाइब्रेरी में बैठ के कानों में हेडफोन लगा के हम बस करेंगे अपना काम, उससे आपका असेसमेंट सही नहीं बन पा रहा है। तो एक तो आप वो वक्त भी जाया करते हैं और आपका सही तरीके से आपका पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं होता है। अब मैं आपको ये बात पूरे ईमानदारी से कहता हूं और यकीन मानिए इस बैच में हम आपके ऊपर जबरदस्त तरीके से मेहनत करने वाले। हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट जानते हैं, वो इस वीडियो के कमेंट्स में लिखेंगे भी कि हमने कितने जबरदस्त ईमानदारी से आपको 6-7 महीने लगातार पढ़ाया भी है। वो इसकी खुद दलील देंगे जो हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं। तो बेटा ये आपको टारगेटेड ड्रॉपर्स उड़ान बैच होगा। आप जो जिन्होंने ऑलरेडी कोचिंग ली कहीं से भी वो भी इसमें आ सकते हैं और अपने जो यहाँ पर जॉब्स एकेडमी के अपने बच्चे हैं जो ऑलरेडी 2022 में, 21 में, 23 में, 24 में जो यहाँ से पढ़ के गए हैं, और यकीनन आप मानिए अगर हजारों बच्चों को पढ़ा है तो हजारों के हजार बच्चे सिलेक्ट तो नहीं हो सकते ना, इतनी पोस्ट ही नहीं होती है।
अब यह है कि जो वो रहे हैं, यकीनन कुछ ना कुछ कमी पेशी रही होगी जो रहे होंगे, तो वो कमियां दूर करने के लिए ये वाला बैच है। इसकी फीस जो ऑलरेडी रेगुलर बैचेस हमारे होते हैं उससे बहुत ज्यादा कम है। मैं ये बोल रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा कम है। इसका मतलब आपके लिए बहुत पॉकेट फ्रेंडली होगा और आपको यूं लगेगा जैसे अगर हम इसको बिल्कुल ही फ्री करेंगे तो आप पढ़ने नहीं आते, मुझे इस चीज का पता है। तो इसलिए जो है, क्योंकि फ्री में आपको शर्म आती है और बच्चे जो है वो आजकल बड़े सेंसिटिव है, तो ना हम फ्री की मिठाई खाते हैं, ना फ्री की दवाई लेते हैं, ना फ्री आई का चेकअप करवाते हैं। तो कुछ ना कुछ हमने रखा है ताकि जो है आप इसमें आपको थोड़ा सा फील होगा कि हमने कुछ पे करा है तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मानिए बहुत डिस्काउंटेड है, ये आपके लिए खुशी की बात है। अच्छा, ये तो हो गई एक अपडेट। अब दूसरा है कि कौन कौन से एग्जामिनेशन आने वाले हैं, इस पे हम बात कर लेंगे। ये चर्चा बहुत जरूरी है। देखो बेटा जी, मैं अगर यहां बात करूं ना, एसएससी के एग्जामिनेशन होते बेटा, जीके एसएसबी क्या है, आरआरबी क्या है, बीएसएफ का है, अग्निवीर का है। ये वो एग्जामिनेशन है जो अपकमिंग है। इनके फॉर्म आप में से बहुत सारे बच्चों ने भरे होंगे। किसी ने आप में से जेके एसएसबी का, जेके पीएसआई का फॉर्म भरा होगा, ठीक है जी। किसी ने आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भरा होगा, किसी ने बीएसएफ का हेड कांस्टेबल मजिस्ट्रेट का फॉर्म भरा होगा, किसी ने अग्निवीर का फॉर्म भरा होगा, ठीक है ना। किसी ने एसएससी का, अब आने वाला वक्त में जो तैयारी करने वाले हैं, एसएससी जीडी की कोई यह है तैयारी करने वाला होगा, एससीएचएसएल की तैयारी है, सीजीएल का है। अच्छा, बैंकिंग की दुनिया में लोग तैयारियां कर रहे हैं। तो ये वो चीज जो है, जो एग्जाम आने वाले हैं, मैं उन्हीं की बात करूंगा जिन जिन के फॉर्म भरे हुए हैं आपने, या जिनका कैलेंडर मालूम होता है। इसे मैं खुशकिस्मती समझूं या बदकिस्मती, यह फैसला आप जनता करेंगे। जेके एसएसबी का आज तक कोई कैलेंडर नहीं आया है, उम्मीद है आने वाले वक्त में शायद कैलेंडर आ जाएगा। एसएससी का एक कैलेंडर होता है, बाकी एग्जाम अपने अपने वक्त पर होते हैं। हमारे यहाँ वक्त शायद नहीं है, होता तो फिर वक्त का कैलेंडर कोई दिखता मुझे, लेकिन दिखा नहीं है। ये आपकी मोहब्बत है, ये आपका प्यार है। उम्मीद है कि आप इस प्यार को बरकरार रखेंगे। तो एसएससी इनका, अब आप देखिएगा कैलेंडर क्या क्या है। एसएससी ने 2024 में, क्या कह रहा हूं मैं, 2024 में एसएससी ने ये कैलेंडर लॉन्च करा था। आप जरा यहां खुद अपने माथे की आंखों से देखिएगा। एसएससी का जो आमतौर पर जिस एग्जामिनेशन के लिए हमारे यहां बच्चे बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं, वो ये वाला एग्जाम है। एक तो सीजीएल का एग्जाम है बेटा। अब मैं आपको पूरी डिटेल दे रहा हूं, वीडियो को वॉच करना आखिर तक, आपको जानकारी सारी मिलेगी इसमें। यह है 5वें नंबर पर, कैलेंडर के हिसाब से 5वें नंबर पर ग्रेजुएट लेवल यानी कि सीजीएल का एग्जामिनेशन जो है 2025 का कब होने वाला था। इसका नोटिफिकेशन आना था हमारा 22 अप्रैल 2025 को। आज क्या है, 24 अप्रैल। इसकी नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है, ठीक है बेटा जी। एग्जाम इसका टेंटेटिव बताया गया था जुलाई और जून 2025 में, यानी कि जो अब एग्जाम होने वाला है वो किसका होने वाला है, सीजीएल का। बोलो बेटा, सीजीएल का। उसके बाद दिल्ली पुलिस का एग्जामिनेशन है ना, एसआई सब इंस्पेक्टर का, और सीएपीएफ का। इसका नोटिफिकेशन मई में निकलने वाली है और एग्जाम इसका जुलाई और अगस्त 2025 में होगा। ये टेंटेटिव कैलेंडर था एसएससी का 2024 में जो लॉन्च हुआ है। इसके बाद जो है सीएचएसएल का एग्जामिनेशन कब होने वाला है, जुलाई और अगस्त 2025 में, यानी कि नोटिफिकेशन मई में आती है। आमतौर पर जो एसएससी के एग्जाम का जो डेट्स निकलने वाले होते हैं, अप्रैल में निकलती नोटिफिकेशन थी, मई में, और एग्जाम इनके शुरू होते हैं एसएससी का, बोलो जून जुलाई, जुलाई अगस्त में, यानी कि ये कैलेंडर होता था इसका। जून में एग्जाम होते थे आमतौर पर एसएससी के, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का हो, चाहे वो आपका 10+2 लेवल का हो, ठीक है जी। उसके बाद आप देखिए यहां पर मल्टीटास्किंग है, एमटीएस हवलदार वगैरह वाला। ये 26 जून को नोटिफिकेशन निकलने वाली थी, इसका एग्जाम होता है सितंबर अक्टूबर में। तो ये वाली पोस्ट 10th पास बच्चों के लिए है, ये 10+2 वालों के लिए है, और ये ग्रेजुएशन वालों के लिए, याद रहेगा बेटा। अब मैं आपको आज एजुकेट कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं, लद्दाख के बच्चे हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीर पंजाल और चिनाब, ये सारे जितने बच्चे यहां पर हमारी इस जेएनके की यूटी के या लद्दाख यूटी के, आप बच्चे लोगों
एक गुजारिश है आपसे, बड़े दिल से कर रहा हूं, जेके एसएसबी के साथ अपना प्यार बरकरार रखिए, कोई मना नहीं है, आप यहां का फॉर्म भी भरिए, लेकिन साथ साथ में एसएससी की भी तैयारी कीजिए, क्योंकि एक टाइम फ्रेम होता है इसका, एग्जाम का, रिजल्ट का, उससे बंदे को मोटिवेशन मिलती रहती है कि मुझे कितना आता है। और किस्मत से अगर वाकई सही डायरेक्शन में आपकी मेहनत हो गई और यहीं पर आपकी जॉब लग गई है, तो आज ये दूर नहीं है, सेंटर की जॉब करना भी हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है कि हम घर नहीं छोड़ सकते हैं। एक मोहब्बत के लिए जब इंसान कहां से कहां जा सकता है, तो एक जॉब के लिए नहीं जा सकता है। उसी मोहब्बत को पाने के लिए अगर बंदे को जॉब के लिए बाहर जाना पड़े, तो मुझे लगता है आप दौड़े दौड़े जाएंगे। ठीक है जी। इसके बाद देखो आप, तो ये आपको पूरा मैंने बता दिया है। इसके बाद स्टेनोग्राफी का एग्जाम, ये भी देखो अक्टूबर नवंबर में होता है, राइट। तो अब आपके एग्जाम शुरू होने वाले, तो ये जो नोटिफिकेशन निकलने वाली है, सीजीएल की, सीएचएसएल की, एमटीएस की, दिल्ली पुलिस की, हाँ, जीडी की, तो ये सब एग्जामिनेशन आपके मेरे बच्चे होने वाले हैं। ये देखो आप, यहां से देखो, गौर से देखो आप, ये आपका सीजीएल का, मेरे प्यारे बच्चों, मैं बात कर रहा था यहां पे कांस्टेबल मेल की और फीमेल, दिल्ली पुलिस का एग्जाम। ये देखो, ये आपका नवंबर दिसंबर में होने वाला, तो इसके जो है आपको नोटिफिकेशन आप भरपूर तरीके से आने वाले हैं। तो सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, सीएचएसएल का होने वाला है, एमटीएस का होने वाला है, दिल्ली पुलिस का होने वाला है, मेल फीमेल दोनों। एक तो एसआई वाला है, दूसरा कांस्टेबल वाला है, दो फर्क है इसमें। एक दिल्ली पुलिस होता है एसआई के लिए, होता है कांस्टेबल के लिए। तो ये सारे एग्जामिनेशन बच्चा आने वाला है। आप बोलोगे बाद में जॉब ही नहीं है, बेरोजगार बैठा हूं घर में, नहीं। ये देखो, दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का एग्जामिनेशन, ये भी दिसंबर जनवरी में आएगा। मतलब भरपूर तरीके से आपके एग्जाम है जी। और आखिर में जिसमें सबसे ज्यादा पोस्टें होती हैं, वो आपका ये एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन जो 2026 का होगा। इसकी नोटिफिकेशन 11 नवंबर 2025 को निकलने वाली थी, और मार्च या अप्रैल 2026 में इसका एग्जाम होगा। जीडी का बोल रहा हूं मैं आपको, जीडी का। आप खुद अंदाजा लगाइए, इस अप्रैल के महीने से नोटिफिकेशन निकलना शुरू होती है और एसएससी की लास्ट नोटिफिकेशन निकलती है नवंबर तक। तो आप कमर बस्ता करेंगे। इसी तरीके से बैंकिंग के भी एग्जामिनेशन की एक लंबी सी लाइन है, एसबीआई पीओ की, क्लर्क की, आईबीपीएस की, सारे एग्जामिनेशन अब आने वाले हैं, बैंकिंग के एग्जामिनेशन। और अब बात करेंगे हमारा जो यहां पर है, ये तो इसने कैलेंडर निकाला था कहां, ये मैं आपको बताने लगा हूं। ये कैलेंडर आपका ऑलरेडी ये एसएससी ने कहा था 2024 में ये कैलेंडर है हमारा, लेकिन अभी ताजा तरीके से एसएससी ने हमें एक और तरीके से चौंका दिया है, कुछ बेहतरी लाने के लिए। लेकिन बच्चे हैरान हो गए, इसलिए चौंक गए। 16 अप्रैल 2025 को, इसी अप्रैल के महीने में, आज 24 तारीख है, ये 16 तारीख को, 8 दिन पहले की बात है, द कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर ईयर 2025-26 इज अंडर रिव्यू। जिस कैलेंडर की मैं अभी तक बात कर रहा था, किस्मत वाले बच्चे हो कि वो कैलेंडर अभी अंडर रिव्यू है, यानी कि अब आपको जो डेट मैंने अभी बताई थी, ये डेट भी अब चेंज होने वाली है। हो सकता है एग्जाम मजीद आगे चला जाए, तो आपको अच्छा खासा वक्त मिलेगा पढ़ने के लिए। बस पढ़ना आपने, और क्या करना है। नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप लाइब्रेरी बैठेंगे। और ये जो आजकल का ये जो लाइब्रेरी कल्चर का एक अलग ही निजाम चला हुआ है, बोले हम खुद ही पढ़ेंगे। मेरा बच्चा, मैं आपसे हाथ जोड़ के ये बोल रहा हूं, खुद से पढ़ाई नहीं होती है, बिना किसी उस्ताद के नहीं होता है। खुद ही से सारा कुछ होना तो दुनिया में उस्ताद, रहबर, मुर्शिद ये होता ही नहीं निजाम। बंदा खुद ही मां से पैदा होने के बाद ही खुद ही सब कुछ करता। ये जरूरत है। एक साहब मुझे मिले, बोले जनाब मैं खुद ही पढ़ता हूं। मैंने कहा कहां से? बोले यूट्यूब से। मैंने कहा वहां भूत थोड़ी पढ़ा रहा है, अरे टीचर ही तो है वहां पर भी। ओके, यहां पे नोट कर दिया। इसके हवाले से और एक बात बताना चाहूंगा, जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन करी है और जो आगे पोस्ट ग्रेजुएशन या जो पीएचडी करना चाहते हैं, यानी कि आज के ही दिन, आज डेट है, मैं बताऊंगा आपको। एक और जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसी वीडियो में। यूजीसी नेट जून 2025, आज के दिन ये नोटिफिकेशन अभी है। तो यहां पर आप देखिएगा,
जिन लोगों का ये ख्वाब है कि हमें पीएचडी करना है या आगे मजीद हमने स्टडीज करनी है, तो जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है या पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी है वो फॉर्म भर सकते हैं। लगभग मेरे अंदाजे से 85 सब्जेक्ट्स में आप जो है अपना ये जो नेट का एग्जाम दे सकते हैं, आप अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। इसमें फॉर्म भरने की तारीख मैं सब कुछ आपको डिटेल दूंगा। जिन्हें आगे पढ़ने का शौक है, लाइफ में आगे बढ़ने का शौक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके लिए होगी यूजीसी नेट के लिए 16 अप्रैल से 2025 इसके फॉर्म लगना शुरू हो चुके हैं और 7 मई 2025 तक। ठीक है जी बेटा। और इसकी फीस वगैरह बताई गई है। लास्ट डेट इसकी 8 मई है, यानी कि जिन बच्चों को आगे स्टडीज करने का शौक है वो भी कर सकते हैं, एग्जाम के साथ साथ जो है आगे भी पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि ये भी एग्जाम है, इस एग्जाम की भी तैयारी करते हैं। और इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा इसका एग्जाम है लगभग 21 जून 2025 से ये 30 जून 2025 तक टेंटेटिव है। ठीक है, यूजीसी नेट के लिए बता रहा हूं मैं आपको, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम करवाती है ये। और बच्चे लोगों आपको बताऊंगा इसमें 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें जो आपका ये देखिए अब अवार्ड फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप अपॉइंटेड एज प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एडमिशन वगैरह पीएचडी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पेपर 1 की तैयारी हम अपने सेंटर में, अपने जॉब्स अकेडमी में करवाते हैं। पेपर 1 में आपका यही रहता है जो आज तक आप पढ़ते हैं अपने कंप्यूटर एग्जामिनेशन के लिए। आपका जनरल एप्टीट्यूड हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, आपका मैथ है, आपका इंग्लिश है, आपकी जनरल स्टडीज है। इस तरीके से आप यूं समझिए आमतौर पर जो जेके एसएसबी या एसएससी का बाकी एग्जामिनेशन होता है वैसे इसका पेपर 1 होता है। तो पेपर 1 की तैयारी के लिए जो लोग जिन्हें दिक्कतें हैं वो हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये वीडियो आपने एंड तक वॉच जरूर करना है। एक तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्जाम होने वाले हैं, इसकी तैयारी के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। और अग्निवीर के लिए खास जो दोस्त जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। इसमें आपके लिए बहुत डिस्काउंटेड हमारे पास ऑफर्स भी है, लाजवाब है। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में, ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी। अच्छा, मुझे यहाँ पर तकरीबन मैसेजेस बच्चों की तरफ से आते हैं, सर ऑनलाइन अच्छा रहेगा ऑफलाइन? बेटा मेरा एक सादा सा आपके लिए जवाब है, डॉक्टर के पास ऑफलाइन जाना अच्छा है या ऑनलाइन? इसका जवाब आपको खुद मिलेगा। इतने मरीज बेचारा मर रहा है, आप उसे डॉक्टर को बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप सिर्फ मोबाइल में देखिए, क्या डायग्नोज करे डॉक्टर? मरीज का जब तक हाथ ना पल्स ना देखा जाए कैसे काम बनेगा? अब इसी तरीके से उस्ताद जो होता है ये माँ बाप की तरह होता है, यहाँ उंगली पकड़ के मंजिल पर ले जाना पड़ता है। तो ऑफलाइन का तो कोई जवाब ही नहीं ना, ऑफलाइन तो ऑफलाइन ही बेटा। ऑनलाइन समझो एक किस्म की मजबूरी है, जो बंदा आ नहीं सकता है वो एक मजबूरी है, मजबूरी है ये। तो इसलिए मजबूरी के चक्कर में आप ऑनलाइन ले सकते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो ये है इसमें आप खास हिस्सा ले सकते हैं। और जेकेपीएसआई का एग्जामिनेशन है, इसकी तैयारी कर सकते हैं। एसएससी के सीजीएल के लिए कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, स्टेनो के लिए कर सकते हैं, आपका सीएचएसएल के लिए है, जीडी के लिए है। इन एग्जामिनेशन की आप तैयारियां कर सकते हैं। इनके अब कैलेंडर इनकी नोटिफिकेशन आने वाली है। बेटा जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं वक्त को जाया मत कीजिए, मत कीजिए जाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम जो है बच्चे पूछ रहे कब होने वाला, बेटा लगभग अंदाजा यूं लगाइए जून से लेकर अगस्त के बीच में कहीं पर भी ये हो सकता है, आरआरबी ग्रुप डी का। इस तरीके से अग्निवीर का एग्जाम, अभी तो फॉर्म ही 25 तारीख तक इसका लास्ट डेट है, अग्निवीर का आने वाला, इसका भी एग्जाम होगा। वक्त तो मिलेगा, कम से कम 1-2 महीने तो नॉर्मली हर एग्जाम में मिल जाते हैं। और इसके अलावा आरआरबी में वो असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट आई थी 9,970 अप्रोक्सीमेटली, तो उसका भी बच्चों ने फॉर्म भरा होगा। जिनका 10th पास होगा, आईटीआई कोई डिप्लोमा होगा वो उसमें भर सकते हैं। बहुत पोस्ट है, बहुत लाजवाब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है, अभी मौका है अगर इन्हें आप अवेल करना चाहते हो। कल को बेटा बेरोजगारी का रोना पूरी जिंदगी नहीं रोना है, अभी मौका है। हमने आप बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं, यकीन मानिए दिल से मैं आपसे कह रहा हूं, एज अ फैमिली की तरह बोल रहा हूं मैं आपको। जिन बच्चों ने ऑलरेडी यहां से जो पढ़ के गए हैं, या जो हमारे बच्चे जिन्होंने अपना कोर्स मुकम्मल कर चुका है, वो इस बैच को अवेल करें। जिन्होंने ऑलरेडी 6 महीने से पढ़ा है एकेडमी में या कहीं भी पढ़ा है,
किसी किताब में आपको दिक्कत है, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, मॉक टेस्ट देना है, तो ये बैच आपके लिए बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे है। टारगेटेड ड्रॉपर्स उड़ान बैच, ये आप ले सकते हैं बेटा। नंबर आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, तुरंत कॉल मिलाएंगे, हमारी टेक्निकल टीम से बात करेंगे, तो इसमें आपको जरूर हेल्प करेंगे। आप जिंदगी में याद रखेंगे कौन से टीचर्स हमें मिले हैं जिन्होंने न दिन देखा ना रात देखा, आप पर भरपूर मेहनत करी है। ये एक पेशकश अपनी जॉब्स एकेडमी की तरफ से, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे आगे शेयर करेंगे, अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे ताकि उन्हें भरपूर फायदा मिल सके। जय हिंद, खुदा हाफिज।